मसालों के भाव में लगातार तेजी का रुख बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही निर्यात में मांग बढ़ने से हाजिर बाजारों में इसकी लिवाली बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसाले के ऊपर। मसाला उन कृषि उत्पादों में आता है जिसके उपयोग से भोजन को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली अच्छी मिट्टी में सभी प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। भारत में उगाए जाने वाले मसालों का स्वाद और सुगंध भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अद्भुत स्वाद और सुगंध की वजह से भारत में मसालों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इतना ही नहीं, पूरे भारत में विश्व के हर प्रकार के मसालों की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश माना जाता है। मसालों का महत्व केवल इनका स्वादिष्ट व सुगंध कारक होने के कारण ही नहीं बल्कि इनका आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक व औषधीय महत्व से भी बहुत अधिक है। आपको बता दें कि भारत पिछले वर्ष हल्दी के निर्यात में 42% की वृद्धि दर्ज की है। महामारी के दौरान हल्दी और काली मिर्च आदि का उपयोग करके बनाए जाने वाला सुनहरा दूध इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यंजनों में शामिल हो चुका है और इसका उपयोग देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाने लगा है। भारत वैश्विक मसालों में सबसे आगे है, लेकिन यह क्षेत्र चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। जब संपूर्ण कच्चे रूप में मसालों के निर्यात की बात आती है तो हमारे पास वर्तमान में एशिया और अफ्रीका क्षेत्र का कई देश के मुकाबले लागत लाभ की सुविधा नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि हमें वैल्यू एडेड मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना पर फोकस करना चाहिए। हमारा लक्ष्य वैल्यू एडेड तथा नए उत्पादों के विकास पर अतिरिक्त जोर के साथ भारतीय मसाले उद्योग की प्रतिस्पर्धा लाभ को बनाए रखना है। मसाले भारतीय भोजन और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। सुबह की अदरक की चाय या इलायची की चाय से लेकर कॉस्मेटिक प्रयोगों तक, हल्दी के उपयोग से लेकर दंत उत्पादों तक, लौंग और मेंथोल का उपयोग करते हुए मसाले हमारे जीवन के हर पहलू में पाए जाते हैं। भारत सदियों से दुनिया को मसाला देता चला आ रहा है। केरल से काली मिर्च, गुजरात से अदरक और पूर्वोत्तर की नागा मिर्च के अतिरिक्त कश्मीर का केसर विश्व प्रसिद्ध है और इसका निर्यात बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यूक्रेन धनिया के बीज के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। पिछले कुछ महीनों से धनिया की कीमतों में लगभग 30% तक का इजाफा देखा गया है। क्योंकि फसल कम है, अब भारतीय धनिया के निर्यात मांग में इजाफा होने की उम्मीद है। कम उत्पादन के कारण 4 महीनों में जीरा की कीमतों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। भारत अब एकमात्र प्रमुख जीरा सप्लायर बन चुका है, क्योंकि सब देश जो जीरे का निर्यात करती है वहां पर फिलहाल राजनीति के कारण सप्लाई करने में परेशानी आ रही है। आने वाले समय में मसाले के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और साथ ही इसके भाव में भी इजाफा देखने को मिलेगा। खास तौर पर हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च में अच्छी बढ़त बनती हुई दिखेगी।